गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब इस वीडियो को इसलिए खोलकर देख रहे हैं क्योंकि इसमें सारे आपके स्टैटिक्स के फार्मूले हैं और इसमें बिल्कुल इजीली तरीके से आपको एक एक फार्मूला समझाया गया है तथा इन फार्मूलों को समझाने के बाद आपको लास्ट में कुछ पिक भेजी गई हैं। आप उन्हें रोककर इन फार्मूलों को उतार सकते हैं। ठीक है, इन फार्मूलों को आपको याद करने के बाद आपको बिजनेस स्टैटिक्स बिल्कुल आसान हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस स्टैटिक्स में आने वाले कौन कौन से सम्स होते हैं। ठीक है, आप इसको पूरी वीडियो देखें और यदि आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप इसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले प्रत्येक स्टैटिक्स की वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो सबसे पहले लेसन आता है हमारा बेटा वर्गीकरण एंड सारणियन। तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला होता है। कभी कभी हमसे स्टंजे का रूल पूछता है तो स्टंजे का रूल होता है आपका I बराबर रेंज 1 + 3.322 log n। यानी रेंज जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर रेंज का बराबर होता है लार्जेस्ट वैल्यू और माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये कहां पर काम आता है? जहां पर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन ना हो कि आपको कितने का क्लास इंटरवल बनाना है या क्या करना है। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 2 आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सांख्यिकी माध्य यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें पहले आपको समांतर माध्य आता है यानी अर्थमेटिक मीन। इसमें अर्थमेटिक मीन में होता है इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी में आपको डायरेक्ट मेथड में कौन सा फार्मूला लगाना पड़ता है, ज्यादातर यही यूज होता है बार एक्स बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। ठीक है, और यदि आपसे शॉर्टकट पूछा जाए इंडिविजुअल में तो आपका फार्मूला होता है बार एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स बटे एन। यदि आपसे डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड पूछा जाए तो आपका फार्मूला बार एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ठीक है बच्चों, इसके बाद है आपका शॉर्टकट मेथड। तो आपका फार्मूला है बार एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स इंटू एफ अपॉन एन या ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ये आपको शॉर्टकट में लगना है। ऐसी कंटिन्यूअस सीरीज में भी यही दोनों फार्मूले लगेंगे आपके जो आपको मैंने डिस्क्रीट सीरीज में बताए थे। ठीक है, इसके बाद कभी कभी हमसे स्टेप डेविएशन पूछता है। स्टेप डेविएशन में फार्मूला होता है बार एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन इंटू वाई। और ये जो मैंने डॉट लगा रखा ना ये आई का साइन है। आई का मतलब आप जो भी जिससे भी डिवाइड करते हैं उसे आई बोलते हैं यहां पर। इसमें आपका एक आता है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन यानी सामूहिक समांतर माध्य है। तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपका ये रहा बार एक्स बराबर 1.1 इंटू 2 इंटू 3 है ना। जितनी बार आपसे पूछा जाए उतनी बार आपको फार्मूला यूज करना है। इसके बाद आपसे पूछता है वेटेड अर्थमेटिक मीन यानी भारिक समांतर माध्य का फार्मूला होता है बार एक्स डब्ल्यू बराबर सिग्मा एक्स डब्ल्यू बटे सिग्मा डब्ल्यू। तो ये आपका अर्थमेटिक मीन के पूरे फार्मूले हो गए। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आता है मीडियन। इसके बाद आपका मीडियन आता है बेटा। मीडियन में भी वही 3 सीरीज होती हैं, एक तो इंडिविजुअल, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। तो इंडिविजुअल में आपको फार्मूला लगाना एम बराबर साइज ऑफ एन प्लस 1/2 आइटम। कभी कभी हमसे पूछा जाता है इसमें ऑड और इवन, तो इसमें ऑड इवन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। बहुत से टीचर्स हमें बताते हैं n/2 प्लस 1/2 आइटम्स। आप उसे भी यूज कर सकते हैं, इसे भी यूज कर सकते हैं। दोनों फार्मूले ठीक है बेटा। इसके बाद आता है डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको वही फार्मूला लगाना है m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम्स। ये भी आपको डिस्क्रीट में भी लगाना है। और कंटिन्यूअस में सिर्फ आपको क्या लगाना है m बराबर साइज ऑफ n/2 आइटम्स। इसके बाद हमें क्लास इंटरवल में देखना होता है। और जब भी आपको क्लास इंटरवल का कोई फार्मूला है, कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये बड़ा फार्मूला भी लगाना होता है m बराबर l प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी। और यहाँ पर i का यूज क्या हुआ है L2 माइनस L1 से। इसके बाद आपका टॉपिक आता है मोड का। मोड मतलब बहुलक। बहुलक का मतलब होगा आपका बेटा कि आपके वही 3 सीरीज होंगी, एक तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो इंडिविजुअल में क्या होगा बेटा, सबसे अधिक बार आने वाले पद मूल्य यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। ये इंडिविजुअल में देखना है आपको। इसके बाद खंडित सीरीज मतलब आपको डिस्क्रीट सीरीज में देखना है सुपरविजन द्वारा करना है या ग्रुपिंग मेथड से करना है। सुपरविजन और ग्रुपिंग से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसके बाद जो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगा आपको वो क्वेश्चन आपको क्या बताएगा कि मोड क्या है आपका। इसके बाद कंटिन्यूस सीरीज में आपको 2 फार्मूले यूज करने हैं जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। ये आपको बिल्कुल सिंपल वे में यूज करना है। कभी कभी हमारा क्वेश्चन होता है कि जहां पर हमारी सीरीज बेटा जहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल गड़बड़ हो या तो एकदम घट रही हो या बढ़ रही हो या हमारा F0 F1 से ज्यादा हो तो मैं ये वाला फार्मूला यूज करना है आपको। या कभी माइनस में आ रहा हो या कुछ ज्यादा प्लस में आ रहा हो तो भी आपको ये यूज करना है। यदि आपसे रिलेशन पूछा जाए तो z बराबर 3m माइनस 2 बार x वाला फार्मूला होता है इसका बेटा, है ना।
तो आपको तीन चीज हो गई, आपका अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। बेटा इसके बाद आपको क्या आता है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में आपका इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज बताई गई है। जीएम, इसका फार्मूला होता है जीएम बराबर एंटीलॉग सिग्मा लॉग ऑफ एक्स अपॉन एन। ये आपका इंडिविजुअल में लगना है। डिस्क्रीट में लगना है आपका जीएम बराबर एंटीलॉग सिग्मा लॉग एक्स इंटू एफ अपॉन एन, ये भी आपको डिस्क्रीट में भी लगना है। और कंटिन्यूस में आपका जीएम बराबर एंटीलॉग सिग्मा लॉग एक्स इंटू एफ अपॉन एन। तो आपके तीन फार्मूले हो गए, इंडिविजुअल का भी, डिस्क्रीट का भी और कंटिन्यूस का भी। कभी कभी हमसे फार्मूला पूछा जाता है कि हमें तीन नंबर्स दे देता है और जीएम पूछता है, तो हम रूट मान के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। रूट मानकर क्वेश्चन सोल्व ऐसे कर सकते हैं बेटा हम कि रूट ए बी सी, ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, रूट ए बी सी और यहां पर 3 लिख देंगे, तो आप सोल्व कर देना बेटा, अगर आपको बहुत ही सिंपल वे में दे रखा है क्वेश्चन तो। इसके बाद बेटा आपका था हरात्मक माध्य यानी हार्मोनिक मीन। तो आपका इसमें सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज होती है, उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज होती है, उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज होती है। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला ये होता है आपका एच एम बराबर रेसिप्रोकल सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स अपॉन एन। और खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला होगा आपका एच एम बराबर रेसिप्रोकल सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स इंटू एफ अपॉन सिग्मा एफ। इसके बाद कंटिन्यूस सीरीज का फार्मूला होगा एच एम बराबर सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स इंटू एफ अपॉन सिग्मा एफ। यानी कि आपका डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का एक ही फार्मूला होगा। ठीक है बच्चों, अब आपका अरिथमेटिक मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, जीएम हो गया, एचएम हो गया। तो अब ये आपकी एक वीडियो में मैंने आपके पास 5 मेथड भेजे हैं। अगली वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर और उसके संबंध में जो भी आपका होगा फार्मूले वो सब मैं भेजूंगा बेटा। ठीक है, आप इसकी 4-5 वीडियो लगातार देख लें, इसमें आपके सारे फार्मूले बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बेटा।